चलिए एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहां पुरानी कहानियां और किंवदंतियां सच होती हैं। आज हम एक ऐसे ही महाकाव्य में उतरने वाले हैं, एक सोने के मुकुट की कहानी जो पहनने वाले को बेहिसाब शक्ति देने का वादा करता था। लेकिन ये सिर्फ खजाने की खोज नहीं थी, नहीं, ये एक सफर था, साहस का, धोखे का और इस सवाल का कि असली ताकत आखिर होती क्या है। तो कहानी शुरू होती है एथेरिया की रहस्यमयी जमीन से, जहां सदियों से उस सोने के मुकुट की कहानियां सुनाई जाती थीं। कहते थे कि जो भी इसे पहनेगा वो हवा, पानी, आग, हर तत्व पर काबू पा लेगा, पूरी दुनिया उसके कदमों में होगी। लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं। कुछ कहानियां सिर्फ ताकत का वादा करती हैं और कुछ सच्चाई दिखाती हैं, और इस कहानी में दोनों का आमना सामना होने वाला। तो चलिए इस महाकाव्य की शुरुआत करते हैं इसके पहले अध्याय से, मुकुट की किंवदंती। यहाँ हम समझेंगे कि आखिर ये मुकुट इतना खास क्यों था और वो कौन लोग थे जिन्होंने इसे खोजने की हिम्मत की। तो ये सोने का मुकुट आखिर था क्या? ये कोई मामूली गहना नहीं था, बल्कि एथेरिया की सबसे बड़ी शक्ति का सिंबल था। कहानी ये थी कि जो इसे पहनेगा, प्रकृति की सारी ताकतें उसकी मुट्ठी में होंगी। जरा सोचिए, ऐसी शक्ति का लालच राजाओं और योद्धाओं को किस हद तक अपनी ओर खींच सकता था। ये एक ऐसा इनाम था जिसके लिए कोई भी कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। और जाहिर है इस मुकुट की पुकार पूरे एथेरिया में गूंजी। हर कोने से नायकों ने इस आवाज को सुना। एडवेंचर और नाम कमाने के वादे ने उन सबको एक साथ खींच लिया, और बस यहीं से जन्म हुआ एक फेलोशिप का, एक ऐसा ग्रुप जो इतिहास की सबसे खतरनाक खोज पर निकलने को तैयार था। इस ग्रुप की सबसे बड़ी ताकत थी इसकी डाइवर्सिटी। सबसे आगे थी आन्या, एक बेखौफ योद्धा। उनके साथ थे केल, एक बहुत ही समझदार जादूगर जिनके पास सदियों का ज्ञान था। और फिर थे एलियन, जिनकी फुर्ती और चालाकी का कोई मुकाबला ही नहीं था। मतलब तलवार, जादू और दिमाग, हर हुनर इस मिशन के लिए जरूरी था, और यही उनकी उम्मीद की सबसे बड़ी वजह थी। लेकिन जैसा हर बड़ी कहानी में होता है, मुकुट तक का रास्ता फूलों से नहीं बिछा था। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां उनकी असली परीक्षा शुरू होती है, यानी परीक्षणों का रास्ता। ये एक ऐसा सफर था जो उनकी हिम्मत, उनकी बुद्धि और सबसे बढ़कर उनके एक दूसरे पर भरोसे को आजमाने वाला था। उनकी पहली चुनौती ताकत की नहीं बल्कि दिमाग की थी। उनका रास्ता उन्हें ऐसी अंधेरी भूल भुलैया से ले गया जहां पुरानी पहेलियां और भटकाने वाले रास्ते उनके दिमाग की परीक्षा ले रहे थे। इन भूले बिसरे खंडरों में उन्हें सिर्फ बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं, बल्कि खुद को भी समझना था। उस दिमागी चक्रव्यूह से निकलकर वे पहुंचे खोए हुए मंदिरों में, जहां अब बारी थी ताकत और हौसले की परीक्षा की। यहाँ उनका सामना हुआ पौराणिक जीवों और सदियों से जाग रहे पहरेदारों से। ये सिर्फ तलवार की लड़ाई नहीं थी, ये उनके इरादों की लड़ाई। हर एक परीक्षण, हर एक चुनौती उन्हें एक दूसरे पर और भी ज्यादा निर्भर बना रही थी। पहरेदारों को हराने से लेकर मुश्किल रास्तों को पार करने तक, हर कदम उनके बीच के बंधन को फौलाद जैसा मजबूत कर रहा था। अब वो सिर्फ एक टीम नहीं थे, वो एक परिवार बन रहे थे। लेकिन जब लग रहा था कि सब कुछ ठीक चल रहा है, कहानी में एक बहुत ही अंधेरा मोड़ आता है। विश्वासघात की एक काली छाया उन पर मंडराने लगती है। कहते हैं ना कि एक महान खोज की आग में रिश्ते बनते और मजबूत होते हैं, लेकिन ये भी सच है कि कुछ रिश्ते टूटने के लिए ही बने होते हैं। इन नायकों का एक दूसरे पर भरोसा ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, जो उन्होंने हर मुश्किल में साथ रहकर कमाई थी। पर सवाल ये था, क्या ये भरोसा हर परीक्षा पास कर सकता था? और हुआ ये कि सबसे बड़ा खतरा किसी राक्षस या पहेली से नहीं, बल्कि अंदर से ही आया। उनके अपने ही ग्रुप का एक मेंबर, उथर नाम का जादूगर, वो वफादारी के लिए नहीं बल्कि अपनी खुद की चाहतों के लिए उनके साथ था। वो मुकुट की ताकत सिर्फ अपने लिए चाहता था, और उसने अपने असली इरादों को दोस्ती के नकाब के पीछे बहुत चालाकी से छिपा रखा था। और ये धोखा हमें कहानी के क्लाइमैक्स पर ले आता है, वो आखिरी टकराव, जहां बचे हुए नायकों को न सिर्फ अपने दुश्मन का बल्कि मुकुट की असली सच्चाई का भी सामना करना था। जब हमारे हीरोज आखिर में उस पवित्र जगह पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मुकुट अकेला नहीं था। उसकी हिफाजत कर रहे थे मुकुट के असली संरक्षक, शक्तिशाली मौलिक प्रहरी जो खुद प्रकृति की ताकतों के अवतार थे। वो सदियों से मुकुट की रक्षा कर रहे थे और सिर्फ लायक लोगों को ही पास आने देते थे। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है। सदियों से
हर कोई यही मानता था कि मुकुट का वादा है पूरी ताकत, हर चीज पर कंट्रोल। लेकिन मुकुट की सच्चाई कुछ और ही निकली। ये कंट्रोल का हथियार नहीं था, बल्कि सद्भाव यानी हार्मनी का एक जरिया था। इसका असली मकसद दुनिया पर राज करना नहीं, बल्कि एक टूटी हुई दुनिया को फिर से जोड़ना और उसे बेहतर बनाना था। तो इस चौंकाने वाली सच्चाई के साथ अब कहानी अपने अंतिम पड़ाव पर है, एकता की शक्ति। देखते हैं कि इस नए ज्ञान के साथ हमारे नायकों ने अपनी खोज कैसे पूरी की। जब उनका सामना आखिरी दुश्मन शैडो लॉर्ड से हुआ, तो हमारे हीरोज अब अकेले अकेले ताकत की तलाश नहीं कर रहे थे। वो समझ चुके थे कि असली शक्ति किसी एक के हाथ में नहीं, बल्कि सबके साथ मिलकर चलने में है। अब वो एक नए मकसद के साथ लड़ रहे थे। उन्होंने पाया कि जैसे ही उन्होंने अपनी ताकतों को एक साथ मिलाया, मुकुट की असली शक्ति अनलॉक हो गई। आन्या का साहस, केल का ज्ञान और एलियन की फुर्ती, जब ये सब मुकुट के जरिए एक हुए, तो एक ऐसी शक्ति पैदा हुई जो उनमें से किसी एक के अकेले हासिल करने से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी थी। ये दिखाता है कि एकता में असल में कितनी ताकत होती। तो आखिर में इस पूरी यात्रा से उन्होंने सीखा क्या? उन्होंने सीखा कि असली ताकत किसी पर हावी होने में नहीं, बल्कि संतुलन बनाने में है। ये किसी एक की माइट में नहीं, बल्कि सबकी सामूहिक शक्ति में है। और ये जीतने के लिए नहीं, बल्कि जोड़ने और ठीक करने का एक साधन है। और अंत में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। असली ताकत वास्तव में आती कहाँ से है? क्या ये किसी एक इंसान की अपनी महत्वाकांक्षा से पैदा होती है, या फिर एकता और एक साझे मकसद से? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ इस कहानी में ही नहीं, हमारी अपनी दुनिया में भी बहुत मायने रखता है।